हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है वही वाला चैनल। आज हम बात करेंगे 7 लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम द बुक द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर जो एक एंशिएंट चाइनीज लिटरेचर है, भले ही इस बुक का ध्यान मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर हो, लेकिन इस बुक का लेसन कई एरियाज में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि लीगल सिचुएशन, एजुकेशन एंड बिजनेसेस। इस बुक में लाइफ का बेस्ट यूज करने के बारे में भी एडवाइस दिया गया है। अगर आप इस बुक के लेसन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यह आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो अभी चलते हैं और इस बुक के 7 ऐसी लर्निंग के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फर्स्ट लेसन, बिफोर यू अटैक ए न्यू चैलेंज, कमिट टू पेइंग द प्राइस। आप जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी अपनी पहला मैराथन या 2 लाख रुपए कमाना हो, ये रियलाइज करें कि आपको इसके लिए टाइम, एफर्ट और सैक्रिफाइस के रूप में चुकाना होगा। लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज एक कीमत के साथ आती है। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा सैक्रिफाइस जरूरी है। जो इंसान थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करेगा वो थोड़ा बहुत हासिल कर पाएगा। जो ज्यादा हासिल करेगा उसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपने गोल को सेट करते हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। फेल होना बहुत सी बहाने से और फॉलो थ्रू की कमी से भी हो सकता है। इससे पहले कि आप कुछ भी अकम्प्लिश करें, अपने टाइम, एफर्ट और सैक्रिफाइस के बारे में सोचे और आने वाले टाइम में कीमत चुकाने के लिए कमिटेड रहे। इससे अपने गोल के साथ एक पेपर पर लिखे और डिसाइड करें कि क्या आप जो चाहते हैं उसके पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप जब भी स्ट्रगल करते हो तो अपने गोल को ना केवल देखें, बल्कि जो भी करते हैं उस पर अपने कमिटमेंट को बार बार चेक करें। जब आपके पास एक ऐसी गोल हो जिसके लिए लड़ा जा सकता है तो कभी हार मत मानो। सेकेंड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आर की टू सक्सेस। एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में सन तजू जानते थे कि बैटल की प्लानिंग करना और बैटल फील्ड पर उसकी पूरी तैयारी करना जरूरी था। वो बैटल स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने में घंटे घंटे बिताते थे और अगले चैलेंज के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने के लिए उन्होंने जो भी सीखा उसे लिखते थे। उनके कंसिस्टेंसी सीखने की आदत ने उन्हें उस टाइम में लगभग हर किसी से बेहतर द आर्ट ऑफ वॉर को समझने का एबिलिटी दी। हालांकि ऑथर ये भी जानते थे कि सिर्फ प्लानिंग करना काफी नहीं है, ये तक कि पूरी तरह की गई प्लानिंग भी फेल हो सकती है अगर उसके सोल्जर उसकी प्लानिंग को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बस कुछ जानना ही काफी नहीं है, आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। ऐसे करने के लिए वो अपने सोल्जर को हर फॉर्मेशन तक ड्रिल करते थे और हर मूव को इतने बार दोहराते थे कि वो सेकेंड रियलिटी बन जाए। उनके सोल्जर इतना डिसिप्लिन हो गए कि उन्हें हर ऑर्डर को फॉलो किया। केवल इन्हीं चीजों की कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की तैयारी से उनका सोल्जर एक साथ लड़ना सीखा, साथ ही साथ उनका हर ऑर्डर को फॉलो किया, चाहे लड़ाई कितना खतरनाक क्यों ना हो। अल्टीमेटली आपकी लाइफ डिसाइडिंग मोमेंट में आपके सक्सेस एंड फेलियर के बीच का फैसला करता है आपका द्वारा किया गया मेहनत एंड प्रिपरेशन। थर्ड स्ट्रैटेजी, द बैटल इज वोन लॉन्ग बिफोर इट इज वोन इन द फील्ड। इससे पहले कि आप बैटल ग्राउंड पर पैर रखें, आप जान ले कि आप जीतेंगे। अपने आप में एंड एबिलिटी पे विश्वास करें कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है या जो आएंगे आप उन पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। किसी भी चैलेंज पर सबसे मुश्किल हिस्सा चाहे कोई भी काम हो, सही स्टेट ऑफ माइंड में रहना या अपने साथ एम्बिशियस लाना तैयारी के बारे में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, ताकि आप जान सके कि कोई और रास्ता नहीं है। जैसे कि लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर जॉन वुडन ने कहा कि सक्सेस यही जानने से आती है कि आप उसमें आपकी बेस्ट देने के लिए पूरी कोशिश की है जो आप कापाबुल है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को तैयार करने के लिए सब कुछ किया। जिस तरह की नॉलेज एंड एक्सपर्टीज आपने हासिल की है वो आपको सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी आगे ले जाएगा। इससे पहले कि आप लाइफ में अगली लड़ाई लड़े, चाहे बड़ी हो या छोटी, अपनी जीत को विजुअलाइज करें और अपने आप को अपने काम में सक्सेसफुल होते देखें। फोर्थ स्ट्रैटेजी, ब्रेक डाउन बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस। अपने बुक में ऑथर बार बार 1 लाख से ज्यादा सोल्जर को कमांड देने के बारे में कहते थे। इंटरनेट एंड मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना कोई एक टाइम पे इतने लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। सन तजू के अकॉर्डिंग ये सिंपल है, आप 100 या 1000 लोगों का एक ग्रुप में रखते हैं और उनको एक मानते। अचानक 1 लाख को कमांड देने की बजाय आप कुछ बड़े ग्रुप को टास्क देकर उन्हें कंट्रोल कर सकते। आप उन्हें अच्छे से मैनेज करने के लिए बड़े कामों को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। किसी भी गोल को टैकल करने के लिए यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है, जो पहली बार में थोड़ा टॉप लग सकता है। जब आप अपने गोल को ऊंचा सेट करते हैं तो काफी बार आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है और इसलिए आप ये नहीं जानते कि वास्तव में ऐसा करना सक्सेस होगा या नहीं। मान लीजिए कि आप अभी रेगुलर दौड़ना शुरू किया है और आपका एम है मैराथन दौड़ना।
जाहिर है कि ये हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ा चैलेंज होगा, खासकर जब हम अभी शुरू कर रहे हैं। जब आप मुश्किल में एक बार में 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो मैराथन दौड़ना इम्पॉसिबल लग सकता है। यही है सब जब आप बड़ा टास्क को छोटे में बांध देते हैं। एग्जाम्पल की आप पहले 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर हाफ मैराथन दौड़ना डिसाइड कर दें और उसके बाद ही आप उन सभी में अच्छा करने के बाद मैराथन में दौड़ने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे करने में आप न केवल फिजिकल फिटनेस हासिल करेंगे, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि रास्ते में कई छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने का कॉन्फिडेंस आएगा। मैराथन दौड़ने का बहुत बड़ा गोल मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो आप आपको हर कदम पर तैयार कर रहे हो। फिफ्थ स्ट्रेटजी, बी फ्लेक्सिबल इन योर मेथड बट नॉट योर रिजल्ट्स। द आर्ट ऑफ वार में ये बताता है कि लाइफ में ये जरूरी है कि आप सर्कमस्टांसेस को अनुकूल बनाने में सक्षम हो, जो आपको उन्हीं चीजों को करने से रोकती है जिन्हें आप करने की प्लानिंग बनाते हो। ऑथर ने कई बार डिस्क्राइब किया है कि कैसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आने के बाद उन्हें अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ी, चाहे वो मौसम हो, युद्ध का मैदान हो, उनका दुश्मन हो या आपका सोल्जर की बीमारी हो। उन्हें नई रियलिटी को अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ा और निपटना पड़ा। लाइफ की रियलिटी ये है कि जब ऐसा सिचुएशन आती है जिसके बारे में आप सोचे ही नहीं, तो हमें अपनी प्लान को बदलने की जरूरत होती है। आपके द्वारा यूज किया गया तरीके में फ्लेक्सिबल रहे, लेकिन उनका रिजल्ट में नहीं। जिनके लिए आप काम करते हैं, अगर एक तरीका फेल होता है तो कुछ और करने की तय करें। हर चीज का रास्ता होता है, आपका काम बस उसे ढूंढना है और फिर अपने पूरी ताकत से उस काम को करना है। कभी भी अपने गोल को ना छोड़े कि ये हार्ड हो गया है, लेकिन इसके बजाय अपने आप से पूछे कि मैं अपने आप को कैसे यूज कर सकता हूँ, फ्यूचर में ये मेरा कैसे हेल्प कर सकता है, और अभी अडॉप्ट एंड सक्सेसफुल होने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। अगर आप इससे एक रेगुलर हैबिट बनाते हैं तो आप जल्द ही पाएंगे कि आप खुद को और अपने लाइफ को बेहतर बना रहे। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी, इफ यू वांट टू टेक द आइलैंड बॉर्न द पोर्ट्स। यहाँ पर एक रोमन सम्राट जूलियस सीजर की बात किया जाता है, जो 2000 साल पहले नाव से इंग्लैंड को जीतने आया था। तट पर उनकी सोल्जर ने जल्द ही महसूस किया कि वो बहुत कम है और ये डर पालने लगे। सीजर ने लड़ाई की तैयारी करने की वजह अपनी सोल्जर को एक जल्द और आसानी वापस के लिए जहाज तैयार करते हुए पाया। सीजर एक शानदार जनरल थे। वो जानते थे कि उनके लोग जिस हालत में है वो लड़ाई पहले ही हार चुके। शामिल होने की वजह सीजर ने कुछ और करने की तैयारी की और उन्होंने सारी बोट जला दी। जब तक उन्हें पूरी देश को जीत नहीं लिया, किसी ने भी आइलैंड को छोड़ने की उम्मीद नहीं की। फिर से उनके सोल्जर और दुश्मन को यह शक्तिशाली संदेश मिली, जिस पर उन्होंने बोट को आग लगाई और कोई जानता था कि उनके पास केवल एक ही गोल था, लड़ते रहना जब तक मर न जाए। रोमन के पास एक ही रास्ता था और वो है लड़ाई को जीतना, और इसीलिए सीजर को अपने सोल्जर की 100% कमिटमेंट मिल पाई। इसी से हम क्या सीखते हैं कि अगर आपके लाइफ में बड़ा सपना है तो आप अपने बोट को जला दें, हर पॉसिबल एक्सक्यूज को मिटा दें और सक्सेस को ओनली ऑप्शन बनाए। सिर्फ तभी आप उस तरह की सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे जिसमें आप काबिल है। अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरा एफर्ट करें और फेलियर को कभी भी फाइनल ना माने। अगर कभी अपने सामने में फेल एक नाव की तरह है तो आप उसे जला दें। ये हमेशा आसान नहीं है, लेकिन तभी आप अपने 100% दे पाएंगे, जबकि बाकी लोग अभी भी बहाना ढूंढ रहे हो। बोट्स को जलाओ और तब तक कभी हार मत मानो जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। लेस ब्राउन की शब्द में, इट्स नॉट ओवर अनटिल आई विन। जब तक आप जीते नहीं हो तब तक खेलते रहो, चाहे कितने भी देर लगे। सेवेंथ स्ट्रैटेजी, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वार का प्लानिंग करते टाइम ऑथर ने हमेशा सबसे खराब रिजल्ट के लिए भी तैयारी की। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका सोल्जर को कितना ट्रेन किया जाता, उनके दुश्मन के थ्रू उस सरप्राइज में कोई चेंजेस हमेशा था। लड़ाई में काउंटलेस चीज और टैक्टिक्स होते हैं, सिर्फ दुश्मन के अगले मूव को सोचकर ही सक्सेस मिल सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो हर वक्त पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचते थे। अपने दुश्मन को हर कदम के लिए उन्हें एक जवाबी कदम ढूंढना था। जब आप एक प्लान पर काम करते हैं या और कुछ कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमको डेडिकेशन की जरूरत होगी और हर डिटेल्स में जाना होगा। बहुत चीजें होती है जो कि किसी भी प्लानिंग के साथ गलत हो सकती है, इसीलिए पहले से ही इसको समझे और पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ इसे रोके या डैमेज कम करने में यूज करें। हालांकि यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि लाइफ में क्या गलत हो सकता है। जाहिर है कि उस तरह की माइंडसेट ना कभी सक्सेस में बाधा बल्कि लाइफ के हर खुशी के लिए बाधा होगा। अगर आप सभी चीजों को इमेजिन करते हैं तो हर चीज के साथ गलत हो सकता है।
तो दुनिया एक अंधेरा और फ्रस्ट्रेटिंग जगह लग सकता है। इसलिए जीवन में खुशी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें और हर चीज़ों को अपने तरीके से होने की उम्मीद करें, जबकि आने वाले प्रॉब्लम की तैयारी भी साथ में करें। थैंक यू दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन किताब की 7 स्ट्रैटेजी को अपना कर लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।